नेक्स्ट है फेज़ लैग और फेज़ लीड। ठीक है, फेज़ लैग और फेज़ लीड में एक्चुअली जब दो क्वांटिटीज़ को हम एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले इन फेज़ पढ़ा, आउट ऑफ फेज़, कि दो क्वांटिटीज़ की फ़ेज़ में जो है वो एंगल में जब फ़र्क आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम एक फ़ेज़ जो है वो लीड कर रही होती है, दूसरी लैग कर रही होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लियर करना है, क्योंकि आगे जाके जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर का पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग दो जो क्वांटिटीज़ हैं दोनों, यानी वोल्टेज और करंट, उनकी फ़ेज़ लैग करती है या लीड करती है। ठीक है, तो वो उसी के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वेव जो है वो नज़र आ रही हैं। तो हर पॉइंट पे के ऊपर हमने दोनों वेव्स का जो एंगल का डिफरेंस है, जो फेज़ का डिफरेंस है, वो देखना है कि क्या है। ठीक है, और सबसे पहले थोड़ा सा फिर मैं रिकॉल करवा दूं कि जो मैक्सिमम पीक होगी, यानी जो मैक्सिमम के लिए होगा, वो उसकी फ़ेज़ होती है पाई/2, और जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा यानी नेगेटिव साइड पे, उसकी होती है 3 पाई/2 फेज़। और जहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पे होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पे होती है पाई, और इसी तरह यहाँ पे होती है 2 पाई। ये मैंने ब्लू वाले की फ़ेज़ जो है वो आपको रिकॉल करवाई है कि मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर फ़ेज़ एंगल क्या होता है। अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ये ब्लू वाली को की फ़ेज़ जो है वो चेक करें, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसकी फ़ेज़ है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, एंगल 0 डिग्री है। इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम दूसरी की फ़ेज़ चेक कर रहे हैं तो वो क्या बन रही है, वो बन रही है पाई/2 या 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन या 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों के फेज़ में जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो आप ये कह लें कि एंगल में डिफरेंस है, ठीक है, वो जो है वो क्या हमें बता रहा है कि एक की फेज़ जो है वो 90 डिग्री है, दूसरे की 0 है। इट मीन्स जिसकी 90 डिग्री है उसकी फेज़ जो है वो फिर लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अगला पॉइंट चेक करें, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर हम चेक करें, इस पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे अगर देखा, यानी अब हमने ये वाला पॉइंट चेक करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहले ब्लू की अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पहले यहाँ पे 0 थी तो अब ब्लू वाली जो है वो 90 डिग्री पे पहुँच गई है। लेकिन ये वाली जो है, ये यहाँ पे इसका थीटा जो है वो है पाई। ठीक है, पाई, और हम जो है वो इसको पाई/2 भी कह सकते हैं, और इसको जो है वो 180 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे भी दोनों का फ़र्क निकाला जाए तो फ़र्क जो है वो दोनों का क्या आता है? पाई/2। फिर अगेन वही पाई/2 का फ़र्क आ रहा है। इट मीन्स के हर पॉइंट के ऊपर इनका जो फेज़ का रिलेशनशिप है वो होगा सेम ही। जो फ़र्क शुरू से चला आ रहा है ना, चलेगा वही आगे तक। उसके बाद जो है वो हम अब इस पॉइंट के ऊपर चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो ब्लू की फेज़ है वो है पाई, और ये वाला जो है इसकी फेज़ जो है ये है 3 पाई/2। याद रखें, जो मैक्सिमम पीक यानी नेगेटिव वाली साइड पे होगी उसकी फेज़ 3 पाई/2 होनी है। तो अगेन 3 पाई/2 और पाई का अगर फ़र्क निकाला जाए फिर क्या आता है? पाई/2। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ये वाली जो फेज़ है इसकी है 3 पाई/2, यानी ब्लू की है यहाँ पे 3 पाई/2, और इसकी जो है वो यहाँ पे, अब ये क्योंकि पूरा अपना साइकिल कंप्लीट कर चुकी है तो ये है 2 पाई। तो यहाँ पे अगर हम फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकालेंगे तो इनका डिफरेंस जो है वो अगेन क्या आएगा? पाई/2। ठीक है, इट मीन्स के मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर इनका जो फेज़ का रिलेशनशिप आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया 0 डिग्री है, इसका जो है वो 90 डिग्री और पाई/2 है। तो हर पॉइंट के ऊपर ये वाली जो है ये इसको हम 1 कह लेते हैं, और ये वाली जो ब्लू वाली है इसको हम 2 कह लेते हैं। तो जो 1 वाली वेव है वो लीड कर रही है बाय 90 डिग्री, और जो ब्लू वाली है वो लैग कर रही है बाय 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक की फेज़ जो है वो लीड कर रही है, दूसरे की लैग कर रही है। एंगल के लिहाज से जो दोनों में फ़र्क है ना, वही उनका फेज़ का जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया फेज़ लैग और फेज़ लीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि एंगल के लिहाज से दोनों की फेज़ में जो डिफरेंस जो है वो आ रहा है, जो थीटे का डिफरेंस आ रहा है, हर पॉइंट के ऊपर होगा सेम ही, यानी जो शुरू से चलता आ रहा है। क्योंकि ये वाली वेव यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, और ये वाली वेव जो है वो बाहर से बाद में शुरू हुई है। तो क्वार्टर साइकिल का फ़र्क आ गया ना, ये देखें क्वार्टर साइकिल का फ़र्क आ गया ये वाला जो है। तो ये पाई/2 पहले अपना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, पाई/2 एंगल यानी इसका गुजर चुका था, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वही डिफरेंस जो है वो आगे चलेगा, इसलिए ये वाली जो होगी ये लीड करेगी,
और ये वाली जो होगी ये लैग करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कॉन्सेप्ट फेज़ लैग का और फेज़ लीड का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली वेक्टर, तो ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ये वेक्टर तो नहीं है, लेकिन इनको एक लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हम एज अ वेक्टर के तौर पे जो है वो इनको लेते हैं। हम इनको जब वेक्टर के तौर पे लेते हैं तो हम इनको कहते हैं फेज़र। फेज़र एक्चुअली होता है रोटेटिंग वेक्टर और हम इसको रोटेट जो है वो करवा सकते हैं। इसकी फेज़ के बारे में डिफरेंस का इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। यानी जो हम फेज़र का रिलेशनशिप इनका बताएंगे वो भी एक्चुअली दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेज़ का फ़र्क ही हमें बता रहा होता है कि इन फेज़ जा रही हैं या फेज़ लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम फेज़र का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों होती है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक होगा करंट और एक होगी वोल्टेज, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेज़ के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम इनको एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं और हम उनको फिर नाम क्या देते हैं, फेज़र का, ठीक है। फेज़र क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल इन फेज़ है ना अगर, तो हम इनके जो रोटेटिंग वेक्टर होंगे या इनके जो फेज़र डायग्राम होगी ना वो हम कुछ इस तरह की बना देंगे। हम कहेंगे ये वोल्टेज का है और ये वाला जो है करंट का है, यानी इन फेज़ है। दोनों वेक्टर क्योंकि पैरेलल है ना, साथ साथ चल रहे हैं, तो इट मीन्स इन दोनों की जो फेज़ है, जब इन फेज़ होते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था इन फेज़ के लिए जो फेज़ का रिलेशनशिप होता है वो कुछ यानी कि ज़ीरो होता है, यानी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, तो थीटा जो है वो ज़ीरो है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमें एक वेव शेप जो है वो यहाँ पे दोनों दिखाई गई हैं, यहाँ पे दोनों का जो रिलेशनशिप हम फेज़र के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो है वो फेज़र का जब भी हम ये इस तरह इनको ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे वेक्टर की तरह से बिल्कुल होगा, और एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है, लेकिन सिर्फ हम इनका फेज़ का रिलेशनशिप बताने के लिए जो है वो कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है, वो हम इस तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो वोल्टेज है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो करंट है वो माइनस यानी 90 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स के वोल्टेज जो है वो लीड करेगी और करंट जो है वो लैग करेगा। तो जो लीड करेगी उसको जो है वो हम 90 पे जो है वो लेते हैं, और जो लैग कर रहा होता है उसको हम जो है वो ज़ीरो, यानी उसकी फेज़ जो है वो 0 डिग्री है और इसकी फेज़ जो है वो 90 डिग्री है। तो इसलिए इसको ऐसे ऊपर की तरफ बनाएंगे और इसको हम हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनाएंगे, यानी जिसकी फेज़ 0 डिग्री होगी और दूसरा उसके हिसाब से लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा, वो हमने बनाना है, ठीक है। तो लीड कर रहा है तो 90 डिग्री और इन दोनों के दरमियान जो एंगल का फ़र्क आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो इनकी हमने इसको हम ओ जो है वो आई कह लेते हैं और इसको जो है वो हम ओ वी कह लेते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है या इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो वेक्टर हमने ड्रा किया है ओ आई, एक्चुअली इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए जो करंट की पीक वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। यानी जितनी करंट की यहाँ पे पीक वैल्यू आ रही है, जितनी वोल्टेज की पीक वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू वो आ रही है इस वेक्टर की, ये जो ओ आई वेक्टर हमने ड्रा किया है फेज़र, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितनी आनी चाहिए, पीक वैल्यू के बराबर। इसी तरह से जो वेक्टर हमने ओ वी ड्रा किया है इसकी जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज की पीक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, यानी जितनी उसकी होगी उतनी हम इस वेक्टर की लेंथ जो है वो मतलब ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक की क्वांटिटी की इस तरह से ज़्यादा है तो हम उसकी लेंथ ज़्यादा बनाएंगे, दूसरी की कम है तो हम उसकी जो है वो कम बना देंगे। इससे पता चलेगा इसकी पीक वैल्यू कम है, इसकी पीक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो है वो इन फेज़ जो है वो दिखाए गए हैं, और ये वाला जो है, ये वाला जो डायग्राम है फेज़र की, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। कितना दोनों के दरमियान फ़र्क है, 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इन वेक्टर को जो है वो फेज़र को, यानी रोटेटिंग वेक्टर हमने नाम दिया तो हम रोटेट कर, जैसे दोनों वेक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं तो हम इनको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। एक वेक्टर जो है वो फिर यहाँ पे लेके जा सकते हैं, जिस एंगुलर फ्रिक्वेंसी से हम इसको रोटेट करवाएंगे वो एक्चुअली वही सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी जो कि हमारी पीछे से अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो आ रही है उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो इनकी रोटेटिंग जो है वो जब इनको रोटेट करवाएंगे तो इनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होगी जो कि उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होगी, और इनको हम ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो फिर रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एक्चुअली
ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये दो सिनोसाइडल क्वांटिटीज़ हैं दोनों हमारे पास, वोल्टेज और करंट, ये एक्चुअली उनके फेज़ के रिलेशनशिप को मज़ीद क्लियर जो है वो करती है। यानी एक तो आप ये बना देते हैं ना, ये वाला जो है वो एक तो आप इस तरह से ये बना देते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो आप सिंपल अगर इस तरह से बना दें, एक करंट का जो है वो ऐसे बना दें और वोल्टेज का वो ऐसे बना दें, तो आपको पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। इट मीन्स कि थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान 90 है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो फेज़ का डिफरेंस आ रहा है ना वो 90 का आ रहा है, और वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो है वो हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट जो है वो जब हम मुख्तलिफ सर्किट में हम रजिस्टर जो है वो लगाएंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे, तो हम ये फेज़र डायग्राम भी जो है वो ज़रूर उसकी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए उसका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।